Hello students, welcome back to my channel. After a long time I am restarting my videos, and in this video we are going to cover top 30 grammar questions which is frequently asked in your exam also. एंड क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है जो कि आपका ग्रामर सेक्शन को कवर करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे और ट्राई करेंगे आप अपने से पहले वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आप आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ही इज़ डैश यूरोपियन, इसमें ए एन द है ना, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। ए और एन होता है। मैं जो भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है मैं साइड बाय साइड बताते चलूँगी, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ही इज़ डैश यूरोपियन, ए और एन क्या है हमारा इनडेफिनाइट आर्टिकल, ओके, एंड द है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। तो यहाँ पर तो द आएगा नहीं, या तो ए आएगा या तो एन आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। उन लोग देखते हैं कि ई से ये जो वर्ड है यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ई हमारा एक वावल है, और उन लोग डायरेक्टली लगा देते हैं एन, बट दिस इज़ रॉन्ग। ओके, यूरोपियन में हम लोग जब आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं तो हम साउंड को देखते हैं, वर्ड का हम साउंड को देखेंगे। या और ये साउंड जो है यूरोपियन का, य का साउंड आ रहा है, मतलब ये एक कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, और कॉन्सोनेंट साउंड में हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन जो ए है हमारा, है ना, ही इज़ अ यूरोपियन आएगा। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी वर्ड किसी भी लेटर से शुरू हो, चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस में देना है, ध्यान देना है आपको साउंड के ऊपर। वावेल साउंड है तब एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है, और कोई भी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, स्पेसिफिक है हम, तब हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आई हैव नॉट गॉट डैश फ्रेंड्स, इसमें है सम, मच और एनी। ठीक है, अब पहले ना जो ऑप्शंस रहते हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मच को एलिमिनेट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मच हमारा अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, और यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड्स है ये हमारा काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल में हम सम भी लगा सकते हैं और एनी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सम को भी एलिमिनेट करूँगी। क्यों, क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, एनी जो है वो हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और जो हमारा क्वेश्चन में सेंटेंस है दैट इज़ ए नेगेटिव वन, सो वी आर यूजिंग एनी हियर। ओके, तो एनी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ही हैज़ डैश होप टू गेट सक्सेस, इसमें भी आप आसानी से दो ऑप्शन को हटा सकते हैं, फ्यू और ए फ्यू को। क्यों, क्योंकि होप जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ फ्यू और फ्यू वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा लिटिल, तो लिख देंगे हम ही हैज़ लिटिल होप टू गेट सक्सेस। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चल रहा होगा आपको ये वीडियो के माध्यम से। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। राजेश्वरी हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल डैश 2018, और यहाँ पर सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है, और सिंस हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर हमारा यूज़ होता है एक ड्यूरेशन के लिए, और यहाँ पर 2018 हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, राजेश्वरी हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल सिंस 2018। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू मे कम डैश यू लाइक, तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो तो। ठीक है, तो अगर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर का सेंस आ रहा है, तो अगर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ़ बोलते हैं, तो डेफिनेटली इफ़ विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो आई डोंट वांट डैश बुक, देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया। बुक हमारा काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान देना है, सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जा रहा है तो आपको एनी का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे प्रीवियस एक सेंटेंस था ना नेगेटिव वाला, वैसे ही ये भी है, तो यहाँ भी हम एनी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज डैश फूड इज़ लेफ्ट विद देम, यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया। फूड हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ फ्यू
या ए फ्यू या द फ्यू किसी का भी यूज़ नहीं होता है, तो बचता हमारा वन ही ऑप्शन, दैट इज़ लिटिल। तो आंसर हो जाएगा दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज द फूड इज़ लिटिल फूड इज़ लेफ्ट विद देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रीच होम डैश 6 PM एवरी डे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, 6 PM हमारा पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पर सीन्स लगाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब भी सीन्स और फॉर का कॉन्सेप्ट होता है या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरी डे लगा हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सीन्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम के बारे में ये डेली रूटीन में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सीन्स नहीं आएगा, क्या आएगा, एट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डैश 1 रुपीज़ नोट। मेरे पास एक 1 रुपये का नोट है, मतलब यहाँ पर भी व का साउंड आ रहा है, दैट इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमारा क्या होता है, अ यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आई वेंट टू दिस होम डैश आई डिडंट मीट हिम। मैं वहाँ पर गई तो थी लेकिन उनको मिली नहीं, तो लेकिन का सेंस आ रहा है, तो लेकिन मतलब क्या होगा, बट आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डैश मनी यू वांट। यहाँ पर भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मैनी भी लगाने की संभावना यहाँ पर है, बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है बच्चों। आपको मनी हमारा क्या है, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ज़्यादातर बच्चों को लगता है, उन लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मनी को तो गिन सकते हैं हम, बट जो हम गिनते हैं वो दैट इज़ रुपी एंड पैसे, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ऐसे गिनते हैं, हम मनी को गिन नहीं सकते। मतलब मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू इज डैश ओनली सन ऑफ मिस्टर सिन्हा। यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है, तो राजू एकलौता बालक है मिस्टर सिन्हा के, तो मिस्टर सिन्हा के स्पेसिफिक बालक के बारे में बात की जा रही है जो कि एकलौता है, तो इसलिए ओनली से पहले हमेशा द का यूज़ होता है। तो आप लोग लिख देंगे राजू इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डैश फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख के पता चल रहा है, और आपको सेंस भी समझना है। फ्रेंड्स के साथ अ फ्यू भी जा सकता है, फ्यू भी जा सकता है, द फ्यू भी जा सकता है, लेकिन इन जनरल सेंस में अगर हम बात करें, मेरे कुछ दोस्त हैं, है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो कुछ के लिए हम क्या लगाएंगे, अ फ्यू लगाएंगे। फ्यू लगा देंगे तो ना के बराबर दोस्त है। ठीक है, तो नेगेटिव में हमको नहीं जाना है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग दिस हाउस डैश 40 ईयर्स। फिर से सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आ गया, और 40 ईयर्स एक ड्यूरेशन है, इसलिए हम लोग किस में जाएंगे, फॉर के साथ जाएंगे। ठीक है, माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग दिस हाउस फॉर 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वांट्स डैश पेपर टू राइट अ स्टोरी। पेपर से पहले हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, क्योंकि उसको स्टोरी लिखने के लिए कुछ पेपर्स की ज़रूरत है। एनी कब लगाते हम, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता, लेकिन ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। फ्यू इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ना के बराबर पेपर की तो ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई स्टोरी लिखना चाहे तो उसको कुछ 1-2 पेज की तो ज़रूरत होगी ना, और फ्यू मतलब ना के बराबर पेपर, तो इसलिए हम फ्यू को भी एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा, सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लिव्स इन डैश अपार्टमेंट। यहाँ पर तो क्लियरली दिख ही रहा है, अपार्टमेंट मतलब वावेल साउंड है, इसलिए एन अपार्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही विल वेट डैश 3 o'clock। 3 o'clock या 3 बजे तक वह वेट करेगा, तो 3 बजे तक का सेंस आ रहा है, तक मतलब होता है इंग्लिश में टिल, तो यहाँ पर ऑप्शन टिल को हम सही करेंगे। नेक्स्ट, सी हैज़ बीन स्टडिंग डैश मॉर्निंग। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा याद हो जाना चाहिए। सीन्स फॉर का कॉन्सेप्ट, फ्यू ऑफ फ्यू का कॉन्सेप्ट, ए एंड द का कॉन्सेप्ट, ओनली जब लगता है द का यूज़ करते हैं, है ना, ये सब आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए क्या लगा देंगे, यहाँ भी सीन्स लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे टीच मैथ्स इन आवर स्कूल डैश। और यहाँ पर आपको डू दे है, डोंट दे है, डज दे है। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन टैग
से रिलेटेड है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन टैग आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन टैग के ऊपर, और वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन टैग के बारे में बताते जाऊंगी ना डिटेल्स में, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव में जाएंगे, और यहाँ पर एक ही टैग हमको नेगेटिव दिख रहा है, दैट इज़ डोंट दे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डोंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही जम्प्ड डैश द रिवर, यहाँ पर आएगा इनटू द रिवर। क्यों इनटू हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा मीडियम ऑफ चेंज ऑफ मीडियम होता है, मतलब मीडियम में जब चेंज आता है, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, रिवर में वो कूद गया, ठीक है। तो पहले वो क्या कहाँ था? रिवर के बाहर था, फिर कूदने के बाद वो रिवर के अंदर हो गया ना, तो पहले आउट था फिर इन हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन इज डैश आवर लेट, यहाँ पर भी फिर ए एन द का कॉन्सेप्ट आ गया। हम आवर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? अ से शुरू करते हैं, अ हमारा क्या है? एक वावेल साउंड है, इसलिए एन आवर लेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टीचर वर स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिटवीन और एमंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों। एमंग जब भी आप यूज़ करेंगे बहुतों के बीच होगा, और बिटवीन जब भी यूज़ करेंगे दोनों के बीच होगा। और यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके बीच टीचर खड़े हुए थे, ठीक है। तो बहुतों के बीच मतलब क्या कहाँ हम क्या यूज़ करने वाले हैं? एमंग का यूज़ करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी गेव मी डैश बुक्स टुडे, वह मेरे को कुछ बुक्स दिया है ना। तो कुछ बुक्स के लिए हम क्या करेंगे? सम का यूज़ करेंगे। वैसे तो लिटिल को हटा सकते थे, क्योंकि लिटिल जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन बुक्स यहाँ पर क्या है? काउंटेबल है, इसलिए हम तो लिटिल को ऐसे ही हटा देंगे, और एनी को भी हटा देंगे, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात ही नहीं है, इसलिए हम एनी को भी हटा देंगे। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सम, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा यू शुड फेल, है ना, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेस्ट के साथ यूज होता है। जहाँ भी आपको शुड दिखेगा ना, तो उससे पहले लेस्ट का यूज करना है, और इसका मतलब है वर्क हार्ड, यानी कि कड़ी मेहनत करो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो अन्यथा के सेंस में हम लेस्ट का यूज करते हैं, और भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यू शुड फेल है ना, तो लेस्ट विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन डाइड डैश मलेरियम, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंदर आता है, और कोई भी किसी भी प्राणी का अगर मृत्यु हो जा रहा है, वो डाई मतलब वो ख़त्म हो जा रहा है ना किसी भी बीमार से, तो उसके साथ हमेशा हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर वो बीमार से ग्रसित है तो हम सफरिंग फ्रॉम करते हैं, लेकिन जो उसका मृत्यु हो जा रहा है तो उसमें हम डाइड ऑफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द पॉट, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन एनी, है ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर एनी भी हो सकता था, लेकिन मिल्क हमारा क्या है? देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द पॉट, पॉट में ज़्यादा मिल्क नहीं है, तो ज़्यादा के सेंस आ रहा है, इसलिए मच के साथ हम जाएंगे। एनी भी हमारा सही हो सकता था, अगर मच ऑप्शन नहीं होता तो हम एनी के साथ जाते, ठीक है, लेकिन मच हमारे ऑप्शन में है अवेलेबल, तो हम मच के साथ जाएंगे। देयर इज नॉट मच मिल्क इन द पॉट, ओके। नेक्स्ट, ही इज डैश बेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, ये भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और बेस्ट, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट हमारा कौन सा डिग्री है? एडजेक्टिव का सुपरलेटिव है, और जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री दिखेगा ना, जैसे स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, बेस्ट, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो वहाँ उससे पहले हमेशा डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन द के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट, अमर वाज टॉकिंग ऑन फोन डैश आई अराइव्ड, देखो यहाँ पर व्हेन एंड वाइल का कॉन्सेप्ट है, और एक बात मैं बता दूं, व्हेन कब यूज़ होता है? जब हमारा जो सेंटेंस है ना, दोनों तरफ एक मतलब डैश से पहले एक सेंटेंस है, डैश के बाद एक सेंटेंस है। डैश के पहले जो सेंटेंस है वो लॉन्ग टर्म वाला सेंटेंस है, और डैश के बाद जो सेंटेंस है वो शॉर्ट टर्म वाला है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आता है तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। और अगर दो सेंटेंस लॉन्ग टर्म वाला है
तो हम क्या करेंगे, वाइल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा व्हेन। अमर वाज टॉकिंग ऑन फोन व्हेन आई अराइव्ड। ओके। डैश द स्पीच एंडेड ही वेंट टू मीट हिम, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, इसलिए व्हेन के साथ जाएंगे। व्हेन द स्पीच एंडेड ही वेंट टू मीट हिम। ओके। नेक्स्ट, संस्कृत इज डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। संस्कृत जो है वो एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। एक का सेंस आ रहा है यहाँ पर, डिफ़िकल्ट हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दे डोंट नो हर, दे डोंट नो हर, ये भी हमारा क्वेश्चन टैग का है, ठीक है। तो ऊपर में जब मैं एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन करवा रही थी तब बताई थी ना कि सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस हमारा अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है वो तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम पॉजिटिव टैग लगाएंगे डू दे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इज़ देयर डैश न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ भी हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम एनी के साथ जाएंगे। तो इज़ देयर एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो ऐसे करके हम 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया इस वीडियो के थ्रू, या और आप कौन सी टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अच्छे से तैयारी करके जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।